सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार, ऐसा क्यों कहा गया है? जाने एक पौराणिक कथा के माध्यम से। गंगा सागर भारत के तीर्थों में एक महातीर्थ है। गंगा जी इसी स्थान पर आकर सागर में मिलती है। इसी कारण से इसे गंगा सागर कहा जाता है। इसी स्थान पर राजा सगर के 60,000 पुत्रों को मोक्ष प्राप्त हुआ था। यहाँ मकर संक्रांति पर बहुत बड़ा मेला लगता है, जहां लाखों श्रद्धालु गंगा स्नान के लिए आते हैं। कहते हैं यहाँ संक्रांति पर स्नान करने पर 100 अश्वमेघ यज्ञ और 1,000 गौवें दान करने का फल मिलता है। गंगा सागर को तीर्थों का पिता कहा जाता है। कहने का तात्पर्य है कि गंगा सागर का अन्य तीर्थों की अपेक्षा अत्यधिक महत्व है। शायद यही कारण है कि जनसाधारण में यह कहावत बहुत प्रचलित है कि सब तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। गंगा जिस स्थान पर समुद्र में मिलती है उसे गंगा सागर कहा गया है। गंगा सागर एक बहुत सुंदर वन द्वीप समूह है जो बंगाल की दक्षिण सीमा में बंगाल की खाड़ी पर स्थित है। प्राचीन समय में इसे पाताल लोक के नाम से भी जाना जाता था। कलकत्ते से यात्री प्राय जहाज में गंगा सागर जाते हैं। यहाँ मेले के दिनों में काफी भीड़ भाड़ व रौनक रहती है, लेकिन बाकी दिनों में शांति एवं एकाकीपन छाया रहती है। तीर्थ स्थान सागर द्वीप में केवल थोड़े से साधु ही रहते हैं। यह अब वन से ढका और प्राय जनहीन है। इस सागर द्वीप में जहां गंगा सागर मेला होता है, वहां से 1 मील उत्तर में वामनखल स्थान पर एक प्राचीन मंदिर है। इस समय जहां गंगा सागर पर मेला लगता है, पहले यही गंगा जी समुद्र में मिलती थी, किंतु अब गंगा का मुहाना पीछे हट गया है। अब गंगा सागर के पास गंगा जी की एक छोटी धारा समुद्र से मिलती है। गंगा सागर का मेला मकर संक्रांति को लगता है। खाने पीने के लिए होटल, पूजा पाठ की सामग्री व अन्य सामानों की भी बहुत सी दुकानें खुल जाती है। सारे तीर्थों का फल अकेले गंगा सागर से मिल जाता है। संक्रांति के दिन गंगा सागर में स्नान का महत्व सबसे बड़ा माना गया है। प्रातः और दोपहर स्नान और मुंडन कर्म होता है। यहाँ पर लोग श्राद्ध व पिंडदान भी करते हैं। कपिल मुनि के मंदिर में जाकर दर्शन करते हैं। इसके बाद लोग लौटते हैं और 5वें दिन मेला समाप्त हो जाता है। गंगा सागर से कुछ दूरी पर कपिल ऋषि का सन 1973 में बनाया गया नया मंदिर है, जिसमें बीच में कपिल ऋषि की मूर्ति है। उस मूर्ति के एक तरफ राजा भागीरथ को गोद में लिए हुए गंगा जी की मूर्ति है तथा दूसरी तरफ राजा सगर तथा हनुमान जी की मूर्ति है। इसके अलावा यहाँ सांख्य योग के आचार्य कपिलानंद जी का आश्रम, महादेव मंदिर, योगेंद्र मठ, शिव शक्ति महानिर्माण आश्रम और भारत सेवाश्रम संच का विशाल मंदिर भी है। रामायण में एक कथा मिलती है जिसके अनुसार कपिल मुनि किसी अन्य स्थान पर तपस्या कर रहे थे। ऐसे ही समय में अयोध्या के सूर्यवंशी राजा सगर एक अश्वमेघ यज्ञ का अनुष्ठान करने लगे। उनके अश्वमेघ यज्ञ से डर कर इंद्र ने राक्षस रूप धारण कर यज्ञ के अश्व को चुरा लिया और पाताल लोक में ले जाकर कपिल के आश्रम में बांध दिया। राजा सगर की 2 पत्नियां थी, केशनी और सुमति। केशनी के गर्भ से असमंजस पैदा हुआ और सुमति के गर्भ से 60,000 पुत्र। असमंजस बड़ा ही अद्भुत प्रकृति का था। वह प्रजा को बहुत पीड़ा देता था, अतः सगर ने उसे अपने राज्य से निकाल दिया था। अश्वमेघ का घोड़ा चुरा लिए जाने के कारण सगर बड़ी चिंता में पड़ गए थे। उन्होंने अपने 60,000 पुत्रों को अश्व ढूंढने के लिए कहा। सभी 60,000 पुत्र ढूंढते ढूंढते पाताल लोक में पहुंच गए। वहां उन लोगों ने कपिल मुनि के आश्रम में यज्ञ अश्व को बंधा देखा। उन लोगों ने मुनि कपिल को ही चोर समझकर उनका काफी अपमान कर दिया। अपमानित होकर ऋषि कपिल ने सभी को शाप दिया, तुम लोग भस्म हो जाओ। शाप मिलते ही सभी भस्म हो गए। पुत्रों के आने में विलंब देखकर राजा सगर ने अपने पौत्र अंशुमन, जो असमंजस का पुत्र था, को पता लगाने के लिए भेजा।
अंशुमन खोजते खोजते पाताल लोक पहुंचा। वहां अपने सभी चाचाओं को भस्म रूप में प्रणीत देखा तो सारी स्थिति समझ गया। उन्होंने कपिल मुनि की स्तुति कर प्रसन्न किया। कपिल मुनि ने उसे घोड़ा ले जाने की अनुमति दे दी और यह भी कहा कि यदि राजा सगर का कोई वंशज गंगा को वहां तक ले आए तो सभी का उद्धार हो जाएगा। अंशुमन घोड़ा लेकर अयोध्या लौट आया। यज्ञ समाप्त करने के बाद राजा सगर ने 30,000 वर्षों तक राज्य किया और अंत में अंशुमन को राजगद्दी देकर स्वर्ग सिधार गए। अंशुमन ने गंगा को पृथ्वी पर लाने का काफी प्रयत्न किया लेकिन सफल नहीं हो पाया। अंशुमन के पुत्र दिलीप ने दीर्घ काल तक तपस्या की लेकिन वह भी सफल नहीं हो पाया। दिलीप के पुत्र भगीरथ ने घोर तपस्या की। गंगा ने आश्वासन दिया कि मैं जरूर पृथ्वी पर आऊंगी, लेकिन जिस समय मैं स्वर्ग लोक से पृथ्वी पर आऊंगी उस समय मेरे प्रवाह को रोकने के लिए कोई उपस्थित चाहिए। भगीरथ ने इसके लिए भगवान शिव को प्रसन्न किया। भगवान शिव ने गंगा को अपनी जटा में धारण कर लिया। भगीरथ ने उन्हें पुनः प्रसन्न किया तो शिवजी ने गंगा को छोड़ दिया। गंगा शिवजी के मस्तक से 7 स्रोतों में भूमि पर उतरी। हानिदी, पावनी, नलिनी नामक 3 प्रवाह पूर्व की ओर चले गए। वणक्ष, सीता तथा सिंधु नामक 3 प्रवाह पश्चिम की ओर चले गए और अंतिम एक प्रवाह भगीरथ के बताए हुए मार्ग से चलने लगा। भगीरथ पैदल गंगा के साथ नहीं चल सकते थे, अतः उन्हें एक रथ दिया गया। भगीरथ गंगा को लेकर उसी जगह आए जहां उनके पितामह आदि भस्म हुए थे। गंगा सबका उद्धार करती हुई सागर में मिल गई। भगीरथ द्वारा लाए जाने के कारण गंगा का एक नाम भगीरथी भी पड़ा। जहां भगीरथ के पितरों का उद्धार हुआ वही स्थान सागर द्वीप या गंगा सागर कहलाता है। गंगा सागर से कुछ दूरी पर कपिल ऋषि का सन 1973 में बनाया गया एक नया मंदिर है, जिसमें बीच में कपिल ऋषि की मूर्ति है। उस मूर्ति के एक तरफ राजा भगीरथ को गोद में लिए हुए गंगा जी की मूर्ति है तथा दूसरी ओर राजा तथा हनुमान जी की मूर्ति है। हर हर गंगे, सारे तीर्थ बार बार गंगा सागर एक बार। जाने आखिर कब और क्यों की जाती है गंगा सागर यात्रा। मकर संक्रांति के दिन किसी भी पवित्र नदी, सरोवर या समुद्र में स्नान करने का बहुत महत्व माना गया है, लेकिन इसकी शुभता और पुण्य फल तब और बढ़ जाता है जब इस गंगा सागर में स्नान करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। आइए जानते हैं गंगा सागर में स्नान, दान और पूजा का धार्मिक महत्व। नंबर 1, सनातन परंपरा में गंगा सागर की तीर्थ यात्रा का बहुत महत्व। दिन गंगा सागर में जो स्नान और दान का महत्व है वह श्रद्धालु को कहीं दूसरी जगह नहीं मिलता। यही कारण है कि पश्चिम बंगाल के इस सबसे बड़े मेले में हर साल बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। नंबर 2, गंगा सागर की तीर्थ यात्रा के बारे में कहा जाता है कि सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। इस कहावत के पीछे मान्यता यह है कि जो पुण्य फल की प्राप्ति किसी श्रद्धालु को सभी तीर्थों की यात्रा और वहां पर जप तप आदि करने पर मिलता है वह उसे गंगा सागर की तीर्थ यात्रा में एक बार में ही प्राप्त हो जाता है। नंबर 3, गंगा सागर मेला पश्चिम बंगाल में कोलकाता के निकट हुगली नदी के तट पर ठीक उसी स्थान पर किया जाता है जहां पर गंगा नदी बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है। सरल शब्दों में कहें तो गंगा जहां पर गंगा है और सागर का मिलन होता है उसे गंगा सागर कहते हैं। नंबर 4, जनवरी से शुरू हुआ गंगा सागर मेला 16 जनवरी तक चलेगा। मकर संक्रांति के दिन यहाँ पर स्नान और दान का विशेष महत्व है। मान्यता है कि मकर संक्रांति के दिन इस पावन स्थान पर स्नान करने पर 100 अश्वमेघ यज्ञ करने का पुण्य प्राप्त होता है। नंबर 5, मकर संक्रांति के दिन गंगा सागर में स्नान के पुण्य फल के पीछे एक पौराणिक कथा है, जिसके अनुसार मान्यता है कि जिस दिन गंगा शिव की जटा से निकलकर पृथ्वी पर बहते हुए ऋषि कपिल मुनि के आश्रम में पहुंची थी वह मकर संक्रांति का ही दिन था। मान्यता है कि इसी दिन मां गंगा कपिल मुनि के श्राप के कारण मृत्यु को प्राप्त हुए राजा सगर के 60,000 पुत्रों को संतति प्रदान करके सागर मिल गई। नंबर 6, गंगा सागर में कपिल मुनि का प्रसिद्ध मंदिर भी है जिन्हें भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। मान्यता है कि यह कपिल मुनि के प्राचीन आश्रम स्थल पर
बना हुआ है। मान्यता है कि कपिल मुनि के समय राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ करके यज्ञ के अश्वों को स्वतंत्र छोड़ दिया। यह अश्व जिस राज्य से जाते वहां के राजा या व्यक्ति विशेष को राजा की अधीनता स्वीकार करनी पड़ती है। उस अश्व की रक्षा के लिए राजा सगर ने अपने 60,000 पुत्रों को भी भेजा था। एक दिन अश्व अचानक से गायब हो गया और बाद में कपिल मुनि के आश्रम में जाकर मिला, जहां पर राजा के पुत्रों ने जाकर कपिल मुनि को अपशब्द कहना शुरू किया। इससे नाराज होकर कपिल मुनि ने अपने नेत्रों के तेज से उन सभी 60,000 पुत्रों को पल भर में भस्म कर दिया। नंबर 7, मान्यता है कि कपिल मुनि के शाप के कारण उन्हें जब वर्षों तक मुक्ति नहीं मिली तो राजा सगर के पौत्र भगीरथ ने कपिल मुनि के आश्रम में जाकर माफी मांगी और अपने पुरखों की मुक्ति का उपाय पूछा। तब कपिल मुनि ने उन्हें गंगा जल से मुक्ति पाने का उपाय बताया, जिसके बाद राजा भगीरथ ने कठिन तप करके गंगा को पृथ्वी पर लेकर आए। नंबर 8, गंगा सागर में स्नान करने के बाद श्रद्धालु भगवान सूर्य को अर्घ्य देते हैं। इस दिन गंगा और सागर के संगम में भक्तगण समुद्र देवता को नारियल और यज्ञोपवीत भेंट करते हैं। मान्यता है कि मकर संक्रांति के दिन यहाँ पर स्नान करने पर सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और श्रद्धालु को मोक्ष की प्राप्ति होती है। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।